हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के स्किल। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और टेब्रिनस ने। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इनका संबंध ग्रीक देश से था। चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है हिप्पोक्रेट्स को। चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। बीजों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है स्पर्मोलॉजी। विज्ञान की इस शाखा के अंदर बीजों का अध्ययन किया जाता है। कौन सा बीज किस पौधे के लिए उपयुक्त है, उसकी लाभ हानि आदि सभी का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। पौधे का नाम देने वाला विज्ञान है वर्गिकी। पौधे को नाम देने वाले विज्ञान को वर्ग की नाम से जाना जाता है। पौधे में प्रत्येक गुणधर्म आदि इसके आधार पर बताए जाते हैं। सब्जियों को उगाने वाला विज्ञान है ओलेरीकल्चर। जीव विज्ञान के जनक का संबंध किस देश से था? यूनान से। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जिनका संबंध यूनान अर्थात ग्रीक देश से था। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वार्षिक वलय का अध्ययन करके किसकी आयु का पता लगाया जाता है? वृक्ष। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष में 50 वलय हैं तो उसकी आयु 50 वर्ष होती है। वनस्पति शास्त्र के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। विज्ञान की इस शाखा के अंदर वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें वनस्पति के गुणधर्म, लाभ हानि आदि का अध्ययन किया जाता है। उनके प्रयोग के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। सजावटी वृक्ष के संवर्धन से संबंधित विज्ञान है ओल्वोरिकल्चर। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति यूनानी से हुई है। वृक्षों के आंतरिक अंग से संबंधित विज्ञान की शाखा है शारीरिकी। पेड़ पौधों के आंतरिक अंगों का अध्ययन शारीरिकी के अंतर्गत आता है, जिस पर वृक्षों में पाए जाने वाले विभिन्न तत्व और मौजूद गुण होते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फल। फलों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न फलों का अध्ययन किया जाता है, उनके गुणधर्म शामिल होते हैं। द्विनाम पद्धति के जनक लीनियस। लीनियस में द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था, जिसके आधार पर किसी जीव जंतु वृक्ष का नामकरण किया जाता है। उसको जाति और कुल दो भागों में विभाजित किया है। उदाहरण के लिए होमो स्पियंस। परागकणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी पुष्पों में मौजूद परागकणों का अध्ययन किया जाता है। फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता, मिट्टी के गुणों और अवगुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे फिलोलॉजी कहते हैं। मिट्टी में मौजूद विभिन्न प्रकार के खनिजों, पदार्थों और मिट्टी की विशेषताओं का अध्ययन इसमें किया जाता है।